एक शब्द में बहुत अर्थ छिपा है। जिसकी जिंदगी कमल हो, नैन कमल हो, हृदय कमल हो, मुख कमल हो, कर कमल हो, पद कमल हो, उसका जीवन ही कमल हो जाता है। तो कमल का मतलब है जल और कीचड़ में कमल रहता है। कीचड़ से जन्म हुआ, जल में उसका तना है, लेकिन फूल कीचड़ और जल से बिलग रहता है। ऐसे ही जो माया के कीचड़ और मोह के जल से अपने विचारों के फूलों को, जिंदगी के पुष्प को पृथक रखता है, वही कमल होता है। और जो कमल होता है वही कमाल करता है, और उसके चरण ही पद कमल कहलाते हैं। राम कहते हैं उसको पकड़ना गुरु पद पंकज। जिस गुरु के चरण पंकज हों, जिसके पैर कभी गलत राह पर चलकर न जाते हों, जिसके चरण कभी गलत आचरण की ओर कदम न उठाते हों, जिसके पांव हमेशा सत्संग में ही रहते हों, जिसके पैर हमेशा धर्म के पथ पर चलते हों, और जिसके पांव हमेशा भक्ति के मार्ग पर अटल होकर चलते हों, वह पद कमल होता है। और उनके चरणों को धोना, उनके चरण की सेवा करना, ऐसा राम ने बताया। सतुई सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत करी लेखे। राम कहते हैं सातवीं भक्ति, जगत के नर नारियों को मेरे समान देखना। सिया राम मैं सब जग जानी, लेकिन यदि महान संत मिल जाए तो उसको मुझसे भी बड़ा देखना, क्योंकि संत आपके कर्मों के बंधन का अंत कर सकता है। और भगवान राम संतों का सम्मान बहुत करते थे। इसलिए जो लोग संत बने हैं उनकी मैं सराहना करता हूँ। आप कम से कम माया मोह को छोड़ करके संत के रूप में विचरण कर रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं। परंतु इस माया के आकर्षण से हमेशा बचे रहना, क्योंकि माया से बचकर निकल जाना आसान है, पर जिंदगी भर बचे रहना फिर कठिन है। जिसके लिए संत को भी निरंतर सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, स्वाध्याय भी करना चाहिए, और संत को संतों से प्रेम रखना चाहिए, और संत को संत के बीच में भी रहना चाहिए, क्योंकि संत संत को भी ताकत देता है। एक मधुमक्खी जहाँ होती है उसका मनोबल कमज़ोर हो जाता है, लेकिन जहाँ 10,000 मधुमक्खी होती है, हाथी पर भी वो हमला बोलती है। इसलिए संत जब संत के बीच में होता है तो इस मन माया के हाथी को भी मार गिराता है, और जब संत इकला पड़ जाता है तब वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए संत को भी संत के साथ रहना चाहिए। मुझे तो संतों में बहुत अच्छा लगता है। आज राम साहब और लक्ष्मण साहब आए, उनके साथ में 2 साहब और आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो हमारे आश्रम भी गए हैं, और मुझे भी अपने आश्रम ले जाने का इरादा है। जब योग संयोग होगा मैं उनके यहाँ भी जाऊँगा, और प्रेम बहुत है। हम वो दोनों मिले, बहुत अच्छा लगा। खूब ड्राई फ्रूट लाए हैं कि काजू, किशमिश, बादाम, छुहारा, पिंड खजूर सब खा लो, लेकिन आजमगढ़ में सत्संग बढ़िया सुना दो, इसलिए लेकर आए। बहुत प्रेम है, और प्रेम वह चीज़ है बाहर की दूरियों को कम कर देता है। आज हमारे एक भक्त बांक गांव से आए हैं, रोहितास जिला सासाराम बिहार से। बोल रहे थे 200 किलोमीटर मोटरसाइकिल 5 घंटे चलाया हूँ, आपके चरणों में आया हूँ। जी इंग्लिश लेक्चरर हैं, आइसक्रीम फैक्ट्री है, कोटेदार भी हैं, और इनका भाई ब्लॉक प्रमुख बनने जा रहा है। बहुत बड़ी श्रद्धा है इनके यहाँ भी, एक बार गया हूँ। श्रद्धा, शिवरी की श्रद्धा अकेले जंगल में तप कर रही है, राम का इंतजार कर रही है। आदमी 10 मिनट इंतजार करने में ऊब जाता है,
शिवरी ने पूरा बचपन इंतजार किया राम का, जवानी इंतजार किया, जवानी निकल गई, बुढ़ापे में इंतजार किया, जर्जर अवस्था आ गई, लास्ट में पकी हुई अवस्था में भगवान राम दर्शन देते हैं। याद रखना, इंतजार प्रतीक्षा तब तक करो जब तक कि लक्ष्य पूरा ना हो जाए। उबने डूबने की आदत छोड़ो। शिवरी को बुढ़ापे में राम मिले। बुढ़ापे का मतलब क्या होता है? परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था का मतलब क्या होता है? जब तक आपकी भक्ति बचकानी होती है कोई भगवान नहीं मिलेगा। जब तक आपकी भक्ति केवल जवानी पर तो भी नहीं, भक्ति बिल्कुल जब पक जाती है तो भगवान स्वयं आ जाता है, इंसान के रूप में ही आता है और तुमको दर्शन देता है। कभी संत भेष में, कभी गृहस्थ के रूप में भी भगवत सत्ता आकर तुम्हें दर्शन देती है और तुम्हें धन्य कर देती है। आइए, जिस विषय को लेकर हम चल रहे थे, बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। ई मन चंचल ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि झाड़े, मन के लक्ष्य द्वार। हाँ, कबीर कहते हैं मन के लाखों द्वार हैं, जरा सा चूक जाओ मन निकल भागता है। मन को संभालना कोई साधारण बात नहीं है। बड़ी विचित्र बात है। हमारे आपके बीच में बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि आज जिन जिन लोगों ने अपने मन को वश में किया, वह लोग नर के रूप में नारायण जैसे हैं, नारी के रूप में नारायणी जैसी है। जो मन को वश में नहीं कर पाते हैं वे नारियां सुपर्णखा बन जाती हैं, और जो मन को वश में कर लेती हैं वे नारियां सीता जैसी नारायणी बन जाती हैं, उनकी पूजा होती है। जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है वही तो राम है, वही महान संत है। जो मन को वश में नहीं कर पाता है वही तो रावण है, वही तो कंस है। मन को वश में करने का क्या रहस्य है, क्या अर्थ है? जब आपके मन में क्रोध आता है, क्रोध को नियंत्रण करना, क्रोध पर काबू पाना, यही तो मन को वश में करना है। आपके मन में कभी कभी लोभ आता है, लालच आता है, लालच में पड़ करके तुम कुछ भी गलत कर सकते हो, अपराध कर सकते हो, पाप कर सकते हो। उस लालच को नियंत्रण कर लेना, यही तो मन को कंट्रोल करना है। कभी कभी मन में अहंकार आता है, अकड़ आ जाती है कि मैं इनसे क्या कोई कम हूँ, होंगे अपना विधायक सिधायक जो होंगे, लेकिन उस अहंकार को जब तुम कंट्रोल कर लेते हो और व्यवहार कुशलता की दृष्टि से नम्रता से दूसरों का सम्मान करते हो, यही तो मन को कंट्रोल करना है, यही तो मन को वश में करना। कभी कभी मन में विकट काम वासना आंधी तूफान की तरह उठती है, तुम्हारे नयन कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। उस समय जब तुम अपने मन को समझाते हो, मन को वश में करते हो, यही तो मन को जीतना है। और क्या है? कभी कभी मोह बहुत मन में आता है। ये ममता, ये भी बहुत खतरनाक चीज़ है। कितने लोग मोह में पड़ करके पढ़ाई लिखाई भी छूट गई, कितने लोगों की पूरी जिंदगी ही मोहन लाल है, कितनी स्त्रियां तो मोहिनी देवी है, बस मोहन मोहिनी किस्सा चल रहा है। जहाँ देखो वहीं मोहित हो जाते हैं, कोई ठिकाना ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मोहित नहीं होना है, न मोहित होना है, न किसी को सम्मोहित करना है, बस मोह को जीतना है। ये मोह सब दुखों का कारण है। मोह सकल व्याधिनी कर मूला, जेहि ते पुनि उपजै बहु सूला।
मोह सकल व्याधि कर मूला, जहि ते पुनि उपजै बहु स्थूला। मोह, भगवान राम को यदि अविद्या से मोह होता तो 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं जा पाते। कृष्ण को अगर नंदगांव में किसी से मोह होता तो फिर मथुरा नहीं आ पाते और द्वारिका कैसे जाते, हस्तिनापुर कैसे जाते। मोहन इसलिए उनका नाम है। मोह ना, मोहन, मोहन में ना शब्द है, मोह ना। जिनको मोह नहीं है वही तो मोहन है। और जो मोह को जीतता है वो प्रेम का सागर बन जाता है। उसके पास इतना प्रेम पैदा होता है कि सबको अपने आप में समा लेता है। तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्रेम का सागर है। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्रेम का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तू ज्ञान का सागर है, तू भक्ति का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा आपके स्वच्छ प्रेम को प्रदूषित करने वाले मनोविकार जिनका नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार। आप तो प्रेम के सागर हो, लेकिन प्रेम को प्रमथन करने वाले, प्रदूषित करने वाले जब मन में ये विकार पैदा होते हैं तो आपका प्रेम वासना में बदल जाता है, प्रेम स्वार्थ में बदल जाता है, प्रेम संसारिकता में बदल जाता है, प्रेम फिर भोग विलास में बदल जाता है, प्रेम फिर प्रेम नहीं रह जाता है, प्रेम विकृत हो जाता है। और प्रेम को प्रेम ही बनाए रखना ये भी एक बहुत बड़ी साधना है। प्रेम में वासना ना प्रवेश करने पाए, प्रेम धीरे धीरे पराकाष्ठा को छू ले और प्रेम उपासना बन जाए तो समझ लो प्रेम का परिणाम आ गया है। तू प्रेम का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्रेम का सागर है। बहुत प्रेम करो अपने बच्चों से, भक्ति का सागर है। प्रेम। गुरु और शिष्य दोनों जा रहे थे, शाम हो गई, मंजिल दूर थी। गुरु ने कहा यहीं रुक जाते हैं, शिष्य ने कहा
किसी के घर रुकेंगे तो अच्छा है। गुरु ने कहा पास में जहाँ दीपक जल रहा है ये किसी का घर लग रहा है, शाम हो गई चलो वहाँ। यदि वो कोई सेवा भावी भक्त होगा तो ठहर जाए। वहाँ गए तो जो घर मालिक था उसने देखा, आहा मेरा अहो भाग्य है, आज हमारे यहाँ संत आ गए, आइए रात यहीं रुकिए प्रभु। रात वहाँ ठहर गए। भक्त ने पूछा भोजन, बोले भोजन करने की इच्छा नहीं, एक टाइम भोजन करता हूँ। बोले दूध, बोले दूध यदि आपके घर होता है सहज भाव से मिल जाए तो पी लूँगा, एक एक गिलास दूध पिलाए। बोले आप क्या करते हैं भक्त जी? बोला मेरे पास में एक भैंस है, वो 20-25 लीटर दूध देती है, 1-2 लीटर हम लोग पी लेते हैं, 1-आधे लीटर मेहमान के लिए, बाकी हम सब बेचते हैं। कुछ लोग कहते हैं दूध बेचना पाप है, लेकिन मैं कहता हूँ दूध बेचना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि दूध बेचकर भूसा लाओगे तभी तो भैंस खाएगी। भूसा कहाँ से आएगा, दाना कहाँ से आएगा, खली कहाँ से आएगी? और जो दिन रात तुम भैंस की सेवा कर रहे हो तो तुम्हारी सेवा कैसे होगी? और ये 25 लीटर तुम बेचोगे नहीं तो 25 लीटर तुम पति पत्नी पीकर बैठोगे तो तुम भी मर जाओगे और भैंस उधर भूखों मर जाएगी। ये बेचना पाप नहीं, गलत कहते हैं लोग। हाँ, दूध बेच करके दूध के पैसे से दारू खरीद कर पीना पाप है। दाल चावल बेचकर उसके पैसे से मांस मछली खरीद कर खाना ये पाप है। बाकी दाल चावल भी बेचना चाहिए। किसान अनाज नहीं बेचेगा तो ये 100 कुंटल गेहूं हुआ ये खुद खा नहीं सकता, सड़ जाएगा, फेंक देगा। और जो खेती नहीं करते हैं वो भूखों मर जाएंगे क्योंकि वो बेचेगा नहीं। और जब ये बेचेगा नहीं तो इसके पास पैसे होंगे नहीं, तो दवा लेना होगा तो डॉक्टर फ्री दवा देगा नहीं, तो इसके बच्चे भी मर जाएंगे। इसलिए किसान को भी बेचना जरूरी है। सब चीज़ बेचो और खरीदो भी, जो ज़रूरत है खरीद लो, जो फादिल है बेच दो, घड़ी भी बेच दो और दान भी दो। कपड़े भी दान करना चाहिए। ठंडी महीना ज़्यादा आ रहा है, जिनके पास क्षमता है सड़क पर निकलिए। एक ड्राइवर ने महान संत के शरीर शांत होने के बाद उसकी कहानी खोली कि एक संत की मैं गाड़ी चलाता था, रात में 2 बजे गाड़ी चलवाते थे और जो प्लेटफार्म पर नंगा उघाड़ा सोया है उसको कंबल उठाते थे। फुटपाथ पर कोई लेटा है ठंडी में ठिठुर रहा, कंबल उठाते थे। बोले रोज का यही काम रहता था उनका। मैंने कहा क्या नाम था? बोले उन्होंने कहा था जिंदगी भर मेरा नाम मत बताना। तो हमने कहा अब हैं कि नहीं? बोले अब तो नहीं है। तो हमने कहा बता दो ना। बोले उनका नाम था स्वामी राम सुखदास महाराज, गीता प्रेस के संपादक स्वामी राम सुखदास महाराज। कंबल दान करते रहते थे, इतने दयालु। आप भी दान करना सीखो। वस्त्रदान, अन्नदान, श्रमदान, ज्ञान दान, प्रेम दान, क्षमा दान, जीवन दान, समय दान, रक्तदान, प्राण दान, बहुत दान है। दान से व्यक्ति बहुत सुख पाता है। दारिद्र्य नाशनम दानम, दान से दरिद्र का नाश होता है। जो लोग ज्ञान दान करते हैं उनका ज्ञान बढ़ता है, जो लोग अन्न दान करते हैं उनके घर में अन्न बढ़ता है, जो वस्त्र दान करते हैं उनके घर में कभी वस्त्रों की कमी ही नहीं रहती, और जो धन दान करते हैं उनके घर में धन की बहुत उन्नति होती है। दान का बड़ा महत्व है। और जो लोग दानियों की निंदा करते हैं वे हमेशा दरिद्र होते चले जाते हैं।
जो ज्ञानियों की निंदा करते हैं मूर्ख होते चले जाते हैं, जो ध्यानियों की निंदा करते हैं वो चंचल होते चले जाते हैं, और जो सत्संग कराने वालों की निंदा करते वो कुसंग में फंसते चले जाते हैं। बहुत मॉडल के लोग हैं जो चंदा लेने वालों की निंदा करते हैं। अरे देव देखो तो चंदा मांग रहे हैं, राम मंदिर के लिए कहीं मांग रहे हैं, कहीं सत्संग के लिए मांग रहे हैं, कहीं भंडारे के लिए। जब इनके पास कुछ है ही नहीं तो काहे के लिए मंदिर बनाते हो? रही दो तुम। अच्छा तो इनके पास नहीं है, चलो नहीं बनाएंगे। तुम्हारे पास है तो तुम बनाओ, तुम क्यों नहीं बनाते? बोले हमारी श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा नहीं तो रुपया दो। मंदिर बनेगा कैसे? कैसे बनेगा मंदिर? राम भगवान के मंदिर बन रहा है तो सभी लोगों ने दान दिया है। जिसकी जो श्रद्धा थी दान दिया, दान देना चाहिए। हमारे आश्रम तरफ से उधर से भी हमारे संतों ने कलेक्शन करवा दिया 10-20 लाख का कि मंदिर में लगना चाहिए। ये राम मंदिर, हमें तो बहुत खुशी है कि राम मंदिर बन जाए और बहुत बड़ा फाउंडेशन बन रहा है उसका, बहुत मजबूत बनेगा। मुझे लगता है 1000-2000 साल तो गिरेगा भी नहीं, इतना मजबूत बन रहा है। अब संयोग ऐसा है, संत ही मुख्यमंत्री है, संत तो भगवान का दीवाना होते, ये भी संयोग ऐसा है। और संयोग ऐसा भी है कि अब जब राम मंदिर बनने लगा तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना अयोध्या में राम के भक्तों की सेवा के लिए, तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए, और जो भी अयोध्या में आएंगे उनको सत्संग ज्ञान दान देने के लिए आश्रम भी एक छोटा बनाया जाए, जहाँ लोग आएं राम के प्रति श्रद्धा लेकर, तो कम से कम उनको ठंडी में एक रजाई ओढ़ाने का काम हम भी करें कुछ। ऐसा हमने भी सोचा। ऐसे पहले तो हमारा मन कुछ नहीं था, अयोध्या के बारे में तो सोचे नहीं था, क्योंकि जब भगवान एक मंदिर नहीं बना तो वहाँ आश्रम बना, इस फायदा का। लेकिन अब उनका मंदिर बनने लगा तो मेरे मन में अंदर होने लगा कि आश्रम भी बन जाए, क्योंकि मंदिर में तो वहाँ पूजा पाठ चलेगा, लेकिन जो श्रद्धालु आएंगे रात सोएंगे कहाँ? उनको सोने का इंतजाम करना संतों का फर्ज बनता है, आपका नहीं, मेरा फर्ज है। क्योंकि आप तो गृहस्थ आदमी, कहीं साल में 2-4 बार जाओगे, और हम तो फ्री हैं, हम कोई बंधन में थोड़े हैं, हमारे तो वही कार्य है। हम तो दिन रात फ्री ही हैं, फ्री लाइफ, ना कोई बच्चा न कच्चा, हाँ, न पत्नी न पतना, और न फुआ न फुई, न बुआ न बुई, कुछ नहीं है। और न फूफा न फूफू, फूफा, न मामा न मामी, न भाभा न भाभी, सब झंझट खत्म। अब हमारे जो कुछ है सब आप लोग हैं। तो आप कभी आ जाएं वहाँ अयोध्या में, पूरा अयोध्या घूमो, दर्शन करो, सब करो, डुबकी लगाओ उसमें सरयू नदी में, बहुत बढ़िया। लेकिन घूम घाम के आओ तो गुरु जी के आश्रम पर निश्चिंत सोइए, भोजन कीजिए, चाय वाय पीजिए और टहलिए, गुरु जी का प्रवचन सुनिए। सही बात है कि नहीं? इसका इंतजाम करेंगे हम लोग, ये मेरा संकल्प है। उज्जैन में महाकालेश्वर विराजमान है, उज्जैन तीर्थ नगरी कुंभ मेला होता है, वहाँ भी आश्रम बनने का कार्य चालू होने वाला है, वहाँ भी बनाएंगे। वहाँ करोड़ों लोग कुंभ मेला में आते हैं, तो करोड़ों में कम से कम 50,000 लोगों की सेवा तो हम एक दिन में कर ही लेंगे, क्षमता है हमारे पास। क्योंकि एक बार कर चुका हूँ कुंभ मेला में, सबसे ज़्यादा भीड़ आपके कैंप में थी, 50,000 लोग भोजन करते थे। तो मैं तो एक ही दिन गया था गाड़ी से, तो 10,000 लोग गाड़ी को रपटाए पाँव छूने के लिए। तो हमने कहा जल्दी भगाओ, नहीं थी इसमें तो गाड़ी गेट वेट तोड़ देंगे चरण छूने के लिए। भगा के लाए, तब से हम गए नहीं, रहे तो वहाँ 1.5 महीना, भंडारम नहीं गए, वहाँ जाने की गुंजाइश नहीं थी मेरे, इतनी भीड़ थी वहाँ पर, पूरा अथाह। और मैंने खुला छोड़ दिया था कि रोकेगा कोई नहीं, तो बोले इतना पूरा हो जाएगा। हमने पूरा और बच जाएगा, तुम पूरा बता दो। तो भंडारा चला 20 दिन। संत लोग बोले 40 लाख का किरानक सामान खर्च हुआ। हमने कहा जय बजरंगबली, आज ही प्रवचन करता हूँ। वहीं रहा, मैं किए नहीं प्रवचन 15 दिन, उसी दिन किया। उसी दिन जो है 6-7 लाख रुपये विदेश से दान आया। तो हमने कहा लो चलो अभी कर देता हूँ और प्रवचन। शाम को फिर किया, फिर दान आया।
इतना दान आया, इतना दान आया कि खाने वाले कम पड़ गए और दान बच गया। कुछ नहीं पूरा। यदा यदा यथा यथा ही पुरुषः कल्याणी कुरुते वनः तथा तथा से सर्वार्था सिद्धन्ते नात्र संशय। जैसे जैसे मनुष्य अपना मन कल्याण के कार्यों में, परोपकार के कार्यों में, परमार्थ के कार्यों में, धर्म के कार्यों में लगाता है तो उन कार्यों के सफल होने में, सिद्ध होने में कोई संदेह नहीं है। वह कार्य सफल होते ही चले जाते हैं। जब उसमें स्वार्थ घुस जाता है तो वह कार्यों में बाधा पड़ने लग जाती है। कोई स्वार्थ था ही नहीं, कुछ नहीं। 3 साल का दान भी लगा दिया था और वहाँ जो आया वो भी लगा दिया। और पूरी श्रद्धा से सेवा। तो ये अयोध्या में भी श्रद्धा से सेवा होगा और सबके लिए खुला द्वार रहेगा। वहाँ पंथ वंथ नहीं पूछेंगे हम कौन पंथ है, पंथ से क्या लेना देना। आदमी आया है और कौन पंथों में है। और शराबी को भी बुला लेंगे, आ जाओ। कम से कम पवित्र तीर्थ भूमि में आश्रम का महाप्रसाद ग्रहण करेगा तो उसका मन बदल जाएगा। दूसरे दिन से शराब पिएगा ही नहीं, दूध पिएगा, दारू छोड़ देगा। उसको भी आने दो, प्रवचन सुनने दो सबका। तो ये अयोध्या में जो संकल्प लिया गया है, उज्जैन के लिए जो संकल्प लिया गया है, इस कार्य को, इस महत् कार्य को, इस महान सत्कार्य को पूरा करने के लिए देश विदेश के, विश्व के समस्त सत्संगी भाइयों की जिम्मेदारी है कि ये गुरुदेव का संकल्प आप सबको ही पूरा करना है। बहुत बड़ा काम होगा ये। और मन में ठान लेना कि मैं करूँगा, बड़ा से बड़ा योगदान करूँगा। आपकी बिजनेस में बड़ा फायदा होगा, आपकी कृषि में भी ज़्यादा फायदा होगा, आपको सब जगह फायदा होगा। आप पहले मन तो बना लो कि हमको करना है, फिर देखो फायदा लो, फिर करो बात को। बहुत बड़ा लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, सब कुछ होगा। धर्म की शरण में कोई आज तक भूखा नहीं सोया है। भक्ति के मार्ग में कोई आज तक दुखी नहीं हुआ है। ये भक्ति का पथ, सच्चे मन से यदि तुम भक्ति करते हो तो कांटे भी फूल बन जाते हैं, कांटे भी फूल बन जाते हैं।